हेलीकॉप्टर में आपके पायलट भी साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, योग गुरु बाबा रामदेव करनाल में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें गया है। मैंने उसके कुछ अंश देखे हैं। अब जिन लोगों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और भारत में विभाजन के बीज डाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें रची हैं और कहीं वो अल्पसंख्यक होते हैं, कहीं बहुसंख्यक होते हैं और उसमें से कुछ लोग समाज के ध्वंस पर उतारू हो जाते हैं। उनके लिए एक सीख है कि किसी को भी कभी कोई नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरी कौम पूरा मजहब बदनाम होता है। सर इस तो लोगों को सीख लेनी चाहिए इस फिल्म को कोसने की बजाय। सर इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो के 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। स्वामी योग को सारे हमारे सन्यासी ट्रस्टी और बाबू पद्म सेन जी ने अपनी संपत्ति का लगभग 90% समाज सेवा के लिए अभी तक भी दान दिया और आगे भी उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है और ये भारत के उद्यमियों के लिए एक बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल में तो जो है कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया था तो सर्वस्व दानी थे, तो ऐसे दानी आज भी है। और हमारे संगठन की दृष्टि से भाई जयदीप आर्य जी से लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाते पतंजलि की सेवाओं में, तो एक बड़ी भूमिका इस धरा की। और आज मैं जिनके लिए आया हूँ, एक बहुत ही छोटे से अदने से कद के एक स्वामी जी हैं जिनकी उम्र 80 पार है, लेकिन उन्होंने योग को, धर्म को, अध्यात्म को, वेदांत को अपने जीवन में जिया है, पूज्य स्वामी अभेदानंद जी। तो उनके साथ हमारा गहरा अनुराग है और वो भारतीय संस्कृति को जीते भी हैं और काव्य की प्रतिभा ये भगवान के अनुग्रह से किसी को प्रारब्ध से प्राप्त होती है। ऐसे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद। सर एक छोटा सा सवाल, कश्मीर फाइल्स को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बवाल मच रहा है। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता, नाइंसाफी हुई, उसको इस फिल्म में, इस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है। नीचे रखना। एक संदेश सर, करण नगरी करनाल में आप पहुंचे हैं। नीचे से
यह कर्ण नगरी करनाल दान के लिए, उदारता के लिए, सेवा के लिए और भारत के अतीत के और वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसकी एक बड़ी भूमिका है। और हमारी श्रद्धामयी बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से लेकर के हमारे पंजाब केसरी के विजयी रहे अश्विनी जी से लेकर के एक बड़ी भूमिका रही है। बहुत बड़े बड़े हमारे पहले के जो गृह मंत्री थे, क्या नाम था, सबके ID स्वामी जी, एक बहुत गौरवशाली धरा है। और मैं कहूँगा कि लगभग 2-3 दशकों से करनाल के साथ में एक गहरा आत्मीय संबंध रहा है। और पतंजलि संस्थान की दृष्टि से देखें तो पतंजलि के इकलौते एक गृहस्थी ट्रस्टी हैं हमारे बाबू पद्मसेन जी। क्या योजना? हमारा पूरा जीवन योगमय है, योग के लिए है और योग धर्म इस समय का युग धर्म है। वही सच्चा राष्ट्र धर्म, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, परम धर्म है। इसलिए मैं कहूँगा सब इस आंदोलन में जुड़े और योग की दृष्टि से करनाल में सैकड़ों कक्षाएं पहले भी लगती थी, अब फिर से शुरू हो गई कोरोना के बाद। चारों तरफ योग की जय जयकार। योग पर भी कोई फिल्म बन जाए सर? अरे अभी तो हम खट्टर साहब पर फिल्म बनाओ, कितने बढ़िया काम कर रहे हैं। उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। पंक्ति में कार्यक्रम में जाएंगे और सभी को बाबा रामदेव करनाल पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। और का स्वागत के लिए आप ये देखिएगा और स्वागत करते हुए इस वीडियो में ज्यादा लाइक और शेयर करें। करनाल से वर्मा आप सभी आज हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आप ये देखिएगा उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल यानी कि कर्ण नगरी जो है उसकी धरती पर स्वामी रामदेव आज पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए खुशी है। स्वागत करते हुए लगातार आप ये देखेगा हवाई अड्डे करनाल पर यहाँ स्वामी रामदेव का यहाँ स्वागत करते हुए, उनको बुके देते हुए और ये अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करते हुए आज वो हिस्सा देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग बाबा रामदेव से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और देश को